तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। गणों में गणेश बुद्धि के देवता, बुद्धि के दाता, और वो बुद्धि ही है। ये बात तब समझ में आती है कहीं वो बुद्धि थोड़ी सी आलोकित हो जाए, जग जाए, उन्हीं की कृपा से। और जब बुद्धि जग जाती है तो आपको समझाने लग जाती है। तू मन नहीं है, तू बुद्धि नहीं है, तू चित्त नहीं है, तू अहंकार नहीं है, तू तन नहीं है, तू ये पंच भूत नहीं है। कोई गणेश ही उस ज्ञान को कापियों और किताबों के पन्ने पे उतार देते हैं, अपने टूटे हुए दांत से लिखते रहते हैं। वो दांत आपको समझ तो आए? आपका मन तमाम जानकारियां लेकर के आता है, ध्यान में, पूजा में, सिमरन में, और गहनतम आपकी वो तुरीय अवस्था की झलकें। जो कुछ भी मन पकड़ के लेके आता है, झट से उस बुद्धि रूपी मां के आगे, मैं बुद्धि को भी मां ही कहता हूं, वो मां सरस्वती ही है। एक रूप से गणेश हैं, एक रूप से वो मां है, सरस्वती है। उनके आगे रखता है, देखो मां, आज मैं ये क्या लेके आया। अंधेरे से उजाले की यात्रा का वर्णन करता है मां के आगे। मां खुश होती है। क्यों ना खुश हो? वो तो गुम हुआ जा रहा था, कहीं मां ने वो तार हिला दिया। वो तार ही हिला देती है। किसी ने बंदरों के झुंड को यदि नजदीक से देखा है तो वो छोटा बंदर, छोटा बच्चा मनमानी कर रहा है, तो मां उसकी तभी तक मनमानी करने देती है जब तक देखती है कोई खतरा नहीं है। ज्यों ही सड़क पे किसी गाड़ी का हॉर्न, कोई खतरा देखती है, तुरंत उसकी पूंछ पकड़ के खींच लेती है, अपने सीने से चिपका लेती है। वो हाल हमारी उस ज्ञानेश्वरी मां का है। देखती है बेटा कहीं खतरनाक खतरनाक रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये तो गुम ही हो जाएगा। ये अगर गुम हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी? वो बीणा, वो मन, वो मां की बीणा ही है। वो बीणा ही चली गई तो वो बजाएगी क्या? वो किसके लिए रहेगी फिर मां और बापू रो रो के जान दे देते हैं। कहानी उपनिषदों पे घूमती है। आप ही उपनिषद हैं। आप जब तक जीवित हैं, आपकी साधना उस उपनिषद के इर्द गिर्द घूमती है। आप ही उप हैं। पूर्ण से उप छोटे हो जाते हैं। अपने नजदीक जब जब शून्य का बर्तन छोटे छोटे और छोटे आकार लेता है तो एक बिंदु सरीखा हो जाता है। बिंदु, और बिंदु ही सिंधु है। हमने बिंदु और सिंधु दो शब्दों का निर्माण किया था कभी। ये हिंदू तो पता नहीं हमने बीच में बना लिया। हम हिंदू हैं नहीं, हम बिंदु हैं। हम बिंदु हैं तो हम ही सिंधु हैं। और जो बीच में है वो खुद मनन करें, ये शब्द कहां से आए। कहीं बिंदु ही सिंधु है। बूंद समुंद समाना, दूसरी साखी समुंद बुंद समाना, सब एक दूसरे में समाये हुए हैं। जो ही आप समुद्र से वो बूंद होकर के ये आपका अलगाव, मैं हो जाऊं एको अहम, मैं एक हो जाऊं, और डंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं।
माँ गौएं चराने जाऊं? बड़ा हो गया हूं, मेरी चोटी भी बड़ी हो गई है, मैं गाय ले जाऊं? नहीं, तुम अभी छोटे छोटे बछड़े ले जाओ। बछियां नहीं बोलती हैं वो, बछड़े ले जाओ। बछड़े कौन? वो मित्र, आपकी इंद्रियां, गोचर। पहले इनको जरा चरा के तो लेके आओ। पता चला कहीं उन गोकुल की गलियों में ही भटक गए, खड़े खड़े दूध मांग रहे हैं, मां दूध पिला दे। अभी से दूध मांगना, घर से निकले नहीं है बाहर, भटक गए। जब कोई भटकना बंद कर देता है, कृष्ण सरीखा, पहले तो वो बछड़ों को चरा के लेके आते हैं, उन सांडों को काबू करते हैं जो कि सदा ही बेकाबू रहते हैं। वो सांड काम का, एक काम का सांड हम सबको ही तंग करता है। कहीं बुद्धि की लगाम, मन की लगाम, एक घोड़े काबू करना तो आ जाए। एक काबू आते ही तब है, कहीं मां तो है ना, डंडा लेकर के खड़ी रहती है पीछे। ये आज शैतानी करके आ रहा है, किसकी मटकी फोड़ के आ रहा है, किसके घर में माखन चोरी करके आ रहा है, भेजा था इसको बछड़े चराने के लिए, और ये घरों में घूमता फिरता है। अभी बताती हूं इसको, उखल से बांधती हूं इस सारे के सारे रहस्य। बेपर्दा, आपके आगे बेपर्दा होते हैं। आप क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं, किसके साथ आए थे हम, हमारे होने का एहसास वो प्यारे आपके अपने माधव, आपके अपने राघव, वो कहीं दूर नहीं है। क्या रामायण और क्या महाभारत, सबके सब पात्र आपकी समझ आते हैं। एक बुद्धि के जागने पे, एक मन के आलोकित होने पे, वो दोनों आपको समझाने लग जाते हैं, हम तो तेरे दास हैं, हम तो तेरे गुलाम हैं, तू हमें उठा लेता है तो हम उठ जाते हैं। हम उठना कहां चाहते हैं, वो तो हमें जगाते हैं। मन और बुद्धि ये दोनों हमें जगाते हैं, उठो ना, चलो भोर हो गई है, जरा घूम के आते हैं। कहां? कहीं ज्ञान वाटिका में घूम के आते हैं, किसी काम की वाटिका में घूम के आते हैं। ये वाटिकाएं समझ आती हैं, ये वन समझ आता है जब हम धनुष और बाण, ये तन रूपी धनुष उठा के और काम का बाण लेकर के इस वन के अंदर गुजरते हैं। तो जो भी आतताई है, जो भी हमें काम मिला हुआ है अपने गुरुदेव की तरफ से, ऋषि मनीषियों को यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं राक्षस। कौन राक्षस? एक काम क्रोध, एक कामी क्रोधी। कामी क्रोधी तो किसको चैन से बैठने देते हैं? उस धनुष और बाण से निकले हुए तीर उस काम और क्रोध को सुला देते हैं, वो भाग ही जाते हैं। दूर खड़े होकर के देखते हैं, ये कौन आ गया, एक काले रंग वाला, ये कौन आ गया? कहीं राम, कहीं कृष्ण, हमने काले चित्रित किए हैं। भगवान विष्णु, भगवान शिव, हमने काले ही बना दिए हैं, काले पत्थर से काला चित्रित कर दिया है। कोई तो बात है, इस काले के अंदर ही महाआलोक है। महाआलोक, कहीं बुद्धि के जग जाने पे आपको वो काला अक्षर फिर भैंस बराबर नहीं दिखता। सबके सब अक्षर, उस अक्षर के अंदर क्षर क्या है, उसमें क्या है जो क्षय हो जाएगा? आपके अंदर भी कुछ ऐसा है जो कभी क्षय नहीं होता। आप ही वो अक्षर हैं, परम अक्षर। हमारा कभी क्षय नहीं होता। हम उस विराट से, उस सिंधु से बिंदु होते हैं, बिंदु से सिंधु होते हैं। कब? जब ये समझ तो आए कि हम हैं भी, और जब हम हैं तो बिंदु और सिंधु के बीच का खेल, ये आपको सूरज की भांति आलोकित करता है। कभी तो पूर्ण यौवन पे होता है कि चेहरे पे आपकी नजरें नहीं टिकेंगी, आप ही देख के हैरान हो जाएंगे, ये क्या हुआ।
जागने के बाद आपके चेहरे का नूर कुछ और होता है, और जब आप नींद में जा रहे हो तो आपका वो निस्तेज सूरज अस्ताचल को जा रहा है। वो बिंदु सूरज सिंधु में डूबने जा रहा है। अपना सूरज तो उगाओ। और जो सूरज उगाना जान जाते हैं, मैं उन्हीं को गणेश कहता हूं, उन्हीं को बुद्धि के देवता कहता हूं। और उनका साथ हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं बिगड़ता। आप सोइए या जागिए, ये जागरण और शयन, सुसुप्ति, तुरीयावस्था एक कहीं जाती नहीं है, जाते हम हैं। हमारी मर्जी, जब आपकी मर्जी चलती है, आप उस घर के अंदर स्वर्ण महल में, कनक भवन में सो जाते हैं। हम ही सो जाते हैं, किसकी आज्ञा से? कहीं मां है ना, वो जगा देगी। ये जागरण का पर्व समझ आता है किसी गुरुदेव की कृपा से। मेरे गुरुदेव है ना, मेरे गुरुदेव तो है ना, वो मुझे उठा लेते हैं। और जब वो उठा लेते हैं तो मुझे किस बात की चिंता, जान के। जब मैं जान गया हूं कि मेरा कोई है जो मुझे जगा लेता है। और जब कोई सिर पे हो, कोई बेसिर वाला होके ही सिर वाला बनता है। कोई गजानन पहले सिर काटने के बाद ही कहीं गजानन हाथी का सिर आता है। कोई अपने बाप से एक बार लड़ तो जाए, उस त्रिशूल के आगे अपना गला लगा दे। कोई गला दान करके ही गणेश बनता है। और फिर माँ बाप के प्यारे होते हैं, वो कभी भी, क्या कह दूं, गोद से नीचे उतरते ही नहीं है। आपका वो गणेश रूप आपको याद आ जाए, हम सब मां की गोद में ही चढ़े हुए हैं। जानने योग्य है ये दर्शन।